Good morning, students. Here we are going to start our poem number 2, An Elementary School Classroom in a Slum, which is written by Stephen Spender. अब ये जो पोयम है वो स्लम एरिया में प्राथमिक जो कहते हैं कि हम कहीं देखते कभी झोपड़पट्टी जो स्लम एरिया होता है वहाँ पे जो छोटी छोटी स्कूल्स होती है एलिमेंट्री स्कूल उसको बोलते हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम जो स्टीफन स्पेंडर ने लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। Stephen Spender, 1909 to 1995, was an English poet and essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. अब वो इंग्लिश पोएट थे और एसेइस्ट भी थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी का जो स्टडी था, जो कॉलेज था, जो ऑक्सफोर्ड, विदाउट टेकिंग डिग्री, डिग्री लिए बिना उन्होंने क्या किया था कि अपना स्टडी जो था वो छोड़ दिया था बीच में ही। और कहाँ चले गए थे? 1930 में वो बर्लिन चले गए। स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include Poem of Dedication, The Age of Being, The Creative Elements, The Struggle of the Modern and Autobiography, World Within World. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on theme of social injustice and class inequalities. अब स्टीफन स्पेंडर जो थे उन्होंने ये जो पोयम है एलिमेंट्री स्कूल में एक ऐसे बच्चों की लाइफ के बारे में यहाँ पे हम एक्सप्लेन किया हुआ है जो हमारे वर्ल्ड से बहुत अलग है, बहुत दूर है, जहाँ पे हम अगर पहुंचना भी चाहे, अगर वो बच्चे हम तक पहुंचना चाहे तो कभी ये लाइफ में तो वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। वो जो स्पेंडर है, स्टीफन स्पेंडर, उन्होंने हमें ये पोयम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कि स्लम एरिया में बच्चों की लाइफ क्या होती है, कैसी होती है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई है, और वो अपने आप को एक सोशलिस्ट कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं। उनको सोशल जो एक्टिविटीज होती है उनमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये जो पोयम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये जो ये है कॉन्सेंट्रेटेड थीम एंड सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। लेट्स स्टार्ट। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेस। अब जो चिल्ड्रन है स्लम एरिया में जो रहते हैं, जो बच्चे, उनके फेस कैसे हैं? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स मतलब स्ट्रॉन्ग, गस्टी मतलब स्ट्रॉन्ग। उनके जो फेस है स्ट्रॉन्ग वेव्स, वहां पे कोई हवा नहीं आ रही है। स्ट्रॉन्ग वेव्स का मतलब है एक एनर्जेटिक फेस, एक उत्साह भरा फेस। जैसे हम लोग सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो हम कैसे हंसते हंसते आते हैं, तो ये बच्चों की जो फेस है वो उत्साह, वो एनर्जी से बहुत दूर है। वो सुबह भी आते होंगे जैसे मुरझाए हुए चेहरों के साथ ही स्कूल में आते होंगे, ठीक है। तो फार फार गस्टी वेव्स मतलब एक एनर्जेटिक वेव्स, एक जो एनर्जेटिक फेस है उससे बहुत दूर है ये लोग जो है अपने आप को कभी ये स्कूल के एटमोस्फियर में सेट नहीं कर पाते। जैसे कोई धक्के मार के उनको भेज देता है और वो आ जाते हैं। मे बी कोई प्राथमिकता होंगी, जैसे एलिमेंट्री स्कूल है तो मे बी गवर्नमेंट स्कूल्स रहती हैं तो वहां पे क्या रहता है कि कुछ खाना एक टाइम का मिल जाए उनको, इस तरह की फैसिलिटीज में भी हो, इसीलिए शायद वो स्कूल आता है। अदरवाइज वो स्कूल भी ना आए। उनको ऐसे उनके फेस हैं जैसे उनके फेस पे कोई एनर्जी नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पैलर। मतलब रूटलेस वीड्स मतलब क्या कि अनइवन, वो जैसे कि अनवांटेड, जैसे हम देख लेते हैं कि कभी कभी फार्म में अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसको हम उखाड़ के फेंक देते हैं, तो वो बच्चे जो है वो अनवांटेड प्लांट्स जैसे रूटलेस वीड्स है कि अगर वो इस दुनिया में हो या नहीं हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनकी जो कहते हैं ना कि उनकी जो लाइफ है वो ऐसी है कि अगर वो लाइफ में हो या नहीं हो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी वो अनवांटेड प्लांट जैसे। एंड हेयर राउंड हेयर पेलर, तो उनके जो हेयर भी है वो अनइवन, बाल भी नहीं बनाया, ऐसे फेस पे कहीं ऐसे आ रहे हैं। तो मतलब उनका फेस भी जो है वो पेल, मुरझाया हुआ, जैसे सुबह मतलब रोते रोते आते हैं जिसके फेस पे कोई एनर्जी नहीं है, ऐसे उनके फेस है। बाल भी उनके फेस पे अनइवन ऐसे आए हुए हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आई।
अब यहाँ पे क्या है, वहां पे एक लड़की का इंट्रोडक्शन दिया है कि वो स्कूल में एक लड़की भी आती है, लंबी सी लड़की है, और उसका जो वेट डाउन हेड मतलब ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई बोझ है, मतलब ऐसे बैठी है पूरे क्लास में जैसे उसके सर के ऊपर बोझ नहीं हो। वो बोझ कौन सा है, वो बोझ वो है अनसीन बोझ, जो अनसीन वे है, जैसा कि पॉवर्टी है ना, वो जो गरीब है उसका जो बोझ है वो उसके सिर पे दिख रहा है, इसीलिए वो ऐसे क्लास में ऐसे बैठी ऊपर तक नहीं देख रही है। ओके, एंड द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आई, पेपर स्विमिंग बॉय मतलब पेपर कितना पतला होता है, ऐसे एक लड़का है वहां पे क्लास में, जैसे मान लो कि जैसे पेपर जैसा पतला सा लड़का नहीं हो, विथ रेड्स आई मतलब कि जो रैट होता है उसकी आंखें हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढती रहती, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़के की जो आंखें हैं जैसे कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, या फिर खाना देख लो, या फिर कुछ ना कुछ कोई चीज, जैसे उसको कुछ चाहिए बट उसको वो चीज मिल नहीं रही है। The stunned unlucky her of twisted bones reciting a father's gnarled disease। अब यहाँ पे क्या है कि वो जो लड़का है पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आई, वो क्या है, स्टंट मतलब कुपोषित है वो, इसीलिए वो इतना पेपर जैसा पतला है। एंड अनलकी हर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और ट्विस्टेड बोन्स एक ये डिसीज है जो उसको, नाल डिसीज मतलब जो उसको कहते हैं ना, उसके पेरेंट्स मतलब उसके फादर को उसके दादा से ऐसे आगे से मिलती आ रही है, जो ट्विस्टेड बोन्स कहते हैं रिसाइटिंग फादर्स नाल डिसीज, मतलब कि आगे अपने पेरेंट्स दादा से मिलती आती हुई बीमारी, जो ट्विस्टेड बोन्स कहते हैं, जिसको वो बच्चा बेचारा ऐसा है, तो कुपोषित है, पेपर जिसका पतला है, और उसमें भी उसके फादर से उसको ये डिसीज मिली हुई है। तो हम देख सकते हैं हेरिडिटी में, कहते हैं ना हेरिडिटी में मिली हुई है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो बच्चे की हालत कितनी खराब है। His lesson from his desk at back of the dean class one unnoticed switch and young। अब वो जो रिसाइडिंग मतलब जो भी चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, वो जो पेपर स्विमिंग बॉय हो पीछे बैठ के मतलब ऐसे सुन रहा है, बस ऐसे अपने आप को मतलब पढ़ रहा है जो भी सर पढ़ा रहे। बट ऐसे में एक अननोटेड बच्चा है स्वीट, जिसको जो पोएट है वो स्वीट बोल रहे हैं कि शायद कहते हैं ना कि वो पीछे बैठा हुआ है, बट शायद वो क्लासरूम में है ही नहीं। क्यों? हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, जैसे कि वो है इधर बट माइंड से इधर नहीं है, वो कहाँ है, आउट ऑफ क्लास, उसको स्क्वायरल्स के साथ खेलना है, ट्री रूम में खेलना है, और बहुत कुछ। ये जो वैसे भी आप जानते होंगे कि स्लम के जो स्कूल्स होते हैं या फिर उनके जो रूम होते हैं कितने छोटे होते हैं, कंजस्टेड होते हैं, तो क्या है कि उनको वो एटमोस्फियर नहीं मिल पाता जो वो चाहते हैं। तो ये बच्चा जो है यहाँ पे बट एब्सेंट है, माइंड से एब्सेंट है, वो बाहर खेल रहा है, स्क्वायरल्स को देख रहा है, उनके साथ खेलना है उसको। तो यहाँ पे वो बच्चे के द्वारा पोएट ने बताया हुआ है कि उनकी लाइफ कितनी चार दीवार के अंदर है, बच्चे कभी वो चार दीवार के बाहर गए ही नहीं है। ठीक है। एंड सेकेंड पैराग्राफ, ऑन sour cream walls, donation Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities। जैसे कि ऑन sour cream walls, जैसे कि आपको पता होगा कि क्रीम होता है, जैसे दूध में से मलाई निकलती है, उसको 2-3 दिन अपने बाहर रखेंगे तो वो येलोइश हो जाती है। जो दीवारें हैं ना, वो जो स्लम एरिया की जो स्कूल की जो दीवारें हैं वो ऐसी हो गई है, लाइक येलो पैलिश कलर, है ना, जैसे उसके ऊपर उबन नहीं आ गई हो, वैसे गंदे गंदे काले धब्बे। कभी कभी देखना कोई स्कूल स्लम में एरिया में आप गए हो कभी, तो देखना कि एकदम चिकनी चिकनी दीवारें होती है, तो दीवारें जो हैं ऐसी हो गई हैं, सॉफ्ट क्रीम वॉल्स। और डोनेशन भी आते हैं, तो क्या आता है डोनेशन में, देखो अब क्या क्या आया हुआ है उनकी स्कूल में। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का इतना हेड का जो पार्ट है वो बनी हुई एक पेंटिंग उनके स्लम स्कूल में लगी हुई है। Then cloudless at dawn and a civilized dome riding all cities। अब जैसे क्लाउडलेस मतलब बादलों के बिना वाला आकाश, जैसे देख लो कि कोई टूटी फूटी छत डाल दी हो, है ना। अब ये सारे बच्चे सिविलाइज्ड है क्या? नहीं, ये सिविलाइज्ड नहीं है। तो सिविलाइज्ड डोम जो है सारी कंट्रीज मतलब फोटोज लगाई हुई है, क्या मतलब इन सब का?
राइडिंग द सिटीज, क्या मतलब जब उनकी जो लाइफ है वो चार दीवार के बाहर है ही नहीं, तो ये सारी पेंटिंग का क्या मतलब। बेल फ्लावरी, टायरोलेस वैली, ओपन हैंडेड मैप। अब यहाँ पे कहते हैं ना फ्लावर्स, फिर वैली, टायरोलेस वैली यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है कि वो टायरोल में है, ऑस्ट्रियन एल्पाइन प्रोविंस, वहां पे ये वैली आई हुई है, बहुत खूबसूरत है, फ्लावर्स है, फिर पहाड़ है, ऐसी पेंटिंग इनके जो स्लम स्कूल है उसके रूम में लगाई हुई है। क्या मतलब इसका। ओपन हैंडेड मैप, और एक मैप भी वहां पे लगाया हुआ है। Awarding the world its world, and yet for these children, this window is not this map, their world, where all their futures painted with a fog. अब सही में क्या ये सारी पेंटिंग की जरूरत है। इनका वर्ल्ड तो देखो, ये विंडो के बाहर ये चार दीवार उनकी स्कूल, विंडो के बाहर उनका वर्ल्ड है। विंडो क्या है, वही छोटी सी चौल, वही छोटा सा स्लम एरिया, झोपड़पट्टी, और उसमें क्या एक्चुअली ये जो स्लम एरियाज होते हैं ज्यादातर कहाँ पे होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास। तो फॉग किसका है, वो इंडस्ट्रियल एरिया का जो केमिकल का जो धुआं रहता है, जो फॉग रहता है, कहते हैं ना कि स्मोक, इंडस्ट्रियल स्मोक, वो है। ठीक है, उसके बाहर उनकी दुनिया ही नहीं है। तो फिर ये सारी चीजों का क्या मतलब है। चिल्ड्रन दिस विंडो नॉट दिस मैप, ये विंडो के बाहर जो दिख रहा है ना, जहां तक उनकी आंखें जाती है वहीं तक उनका वर्ल्ड है, उसके आगे उनका वर्ल्ड नहीं है। Where all their futures painted with a fog, a narrow street still in with a lead sky, far far from rivers, caps and stars of words। अब देखो ये इंडस्ट्रियल स्मोक है, और ज्यादातर स्लम में क्या होता है कि छोटी छोटी, जैसे कि आपने देखा हो बॉम्बे में धारावी जो है, ठीक है, वो कैसी है, अगर ऊपर से देखे तो हमें कभी पता भी नहीं चले कि यहाँ पे इंसान चल कैसे सकते हैं। छोटी छोटी गलियां रहती है स्लम एरिया में, तो ऐसे में वो लोग रह रहे हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, उनको लीड स्काई, मतलब कभी उन्होंने ब्लू स्काई देखा ही नहीं है। वो इंडस्ट्रियल स्मोक के कारण वो जो स्काई है वो पूरा ढका हुआ होता है हमेशा, एक स्मोक से, एक धुएं से, एक फॉग से, कभी ओरिजिनल स्काई तो उन्होंने देखा ही नहीं है। तो हम किस बेस पे ये सारी पेंटिंग उनके यहाँ पे लगाई हुई है मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है। पोइट वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर थर्ड, श्योरली शेक्सपियर्स इज विकेड। विकेड मतलब कहते हैं ना कि शैतान, शैतान मतलब एक दुश्मन। जैसा कि ये सारी जो चीजें हैं ना वो उनके लिए एक दुश्मन के समान है, उनके दिमाग में एक नेगेटिव इंप्रेशन खड़ा करना। जैसा कि श्योरली शेक्सपियर्स इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। जब उनको रिवर्स, कैप्स, स्टार्स ये सब कुछ पता ही नहीं है ना, तो ये पेंटिंग का क्या मतलब। शेक्सपियर जो है वो एक इंग्लिश पोएट, रोमांटिक पोएट, जिन्होंने रोमांस के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी है, उनको कैसे पता होगा कि कौन है, फिर भी उनकी पेंटिंग लगा के रख दी है। उनको क्या पता शिप्स क्या है, सन क्या है। अब एक्चुअली ये सारी पेंटिंग जो है वो उनको अट्रैक्ट करती है। टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्ट, जैसे फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, टेम्पटिंग देम टू स्टील। ऊपर जो है लाइन, सेकंड लाइन में लास्ट, टेम्पटिंग देम टू स्टील। टेम्पटिंग अट्रैक्ट करती है ये सारी चीजें। विकेड, इनके दिमाग में एक शैतान, एक दुश्मन बिठाती है कि क्या है ये कौन है, हमें तो ये सब पता ही नहीं, तो फिर हमारे रूम में ये सब क्यों लगाया हुआ है। कभी वो स्लम एरिया से बाहर जाने ही नहीं वाले, ठीक है। एज अ बेसिकली देखा जाए तो वो कभी बाहर निकलने ही नहीं वाले हैं, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन उनके दिमाग में बिठाते हैं ये सारी जो पेंटिंग है। एंड जो मैप में शिप है, सन है, क्या पता, उन्होंने कभी सन देखा भी नहीं होगा, क्लियरली वो कैसे दिखता है, ठीक है। टेम्पटिंग, उसको ये सारी उनको ये सब अट्रैक्ट करता है, जिसके लिए फिर वो ट्राई करते हैं। स्टिल मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज फिर वो करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये सारी चीज सही, तो मैं क्या करूं। तो हमें उनको नेगेटिविटी की ओर नहीं धकेलना चाहिए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, जैसे कि वो फिर मक्कारी पे उतर आते हैं, और उनके जो घर है वो कैसे हैं, क्रैम्प्ड होल्स, मतलब
अनकंफर्टेबल, छोटे छोटे झोपड़े होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे 5, 6, 7, 8 लोग रहते हैं, तो क्रैम्प्ड होल्स है। अब ऐसे में हम उनको ये दुनिया, ये मैप दिखाए, ये मतलब बिना बेस का, राइटर बोल रही है सारी बिना बेस की बातें उनके स्कूल में हमें लगानी ही नहीं चाहिए। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, वो जो फॉग है ना, उन्होंने कभी दिन अच्छा दिखा ही नहीं है, पूरा दिन वो फॉग के कारण मतलब धुआं धुआं ही रहता है, तो उनके लिए एंडलेस नाइट है। उनको दिन हो, दोपहर हो, रात हो, सुबह हो, कुछ भी, उनके लिए वो नाइट ही है, एंडलेस नाइट है। तो ये एक चीज है समझने के लिए कि उन्होंने कभी दिन नहीं देखा, सन नहीं देखा, शिप्स नहीं देखी, तो ये सारी चीजें क्यों उनके वहां पे, ये एक नेगेटिविटी उनके माइंड में पैदा करती है। On their slag heap, these children were seen peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle beads on stones. Slag heap का मतलब देखा होगा किसी ने, वो जो कचरे का ढेर रहता है, कचरे का पहाड़ है ना, तो फ्रॉम ऑन देयर स्लैग हीप, अब उनके आजू बाजू में क्या है, नजर दौड़ाएंगे तो वहां तक उनके आजू बाजू में स्लैग हीप ही है, वो कचरे का पहाड़, वो कचरे का ढेर ही है। तो उन्होंने कभी बाहर जाके देखा ही नहीं, उसके बाहर कि दुनिया कैसी है, उन्होंने कैसे कपड़े पहने, कपड़े भी ऐसे हैं कि फटे हुए हैं, तो उसमें से जो फटे हुए जो कपड़े हैं वहां से उनके बोन्स दिखते हैं, दैट मीन्स वो कुपोषित है, पीप थ्रू बाय बोन्स, ठीक है, उनके कपड़ों में से उनकी हड्डियां दिखती है। तो और जो स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास, मतलब जो स्टील की फ्रेम वाले जो स्पेक्टिकल, उन्होंने वो भी कैसे पहने, किसी ने फेंक दिए हैं, तो फेंक दिए हैं वो भी कैसे, जैसे बॉटल हो, बॉटल के ऊपर अगर आपने एक बार मारा तो आप देखते क्रैक हो जाती है, कभी गाड़ी के ग्लास के ऊपर देखना आप कि कुछ गिरने की वजह से छोटे छोटे दरारें हो जाती है। तो ऐसे ग्लास किसी ने फेंक दिए हैं और ऐसे ग्लास इन्होंने उठाए हैं और पहने हुए हैं, वो भी मोड़ के, जैसे जैसे तोड़ मोड़ के उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है, स्पेक्टिकल्स स्टील के जो है बने हुए, वो भी ऐसे हैं कि टूटे फूटे हैं, like bottle beads on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. तो ये जो फॉगी स्लम एरिया है, हमें मतलब मुझे ही लगता कि हमें पोएट बोल रहे हैं कि मुझे ही लगता कि ये सारी पेंटिंग्स उनके क्लास में होनी चाहिए। और ये जो ब्लॉट जो है वो एक धब्बा लगाती है हमारे ऊपर कि क्या सोच के हमने ये सब डोनेट किया होगा, जो डोनेट किया होगा उसने भी नहीं सोचा होगा कि मैं क्या सोच के ये एरिया में ये सब डोनेट कर रहा हूँ। और डूम मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो डूम मतलब नाश कर देती है सब कुछ, कि उनको पता है कि हम लोग कभी एरिया में से बाहर नहीं जाने वाले हैं, फिर भी अगर ये पेंटिंग देख के उनके अंदर एक उत्साह आता है, एक पॉजिटिविटी आती है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी नेगेटिविटी उनके आजू बाजू में जो है इंडस्ट्रियल स्मोक एंड ये जो है स्लैग हीप, ये सब कुछ उसको दबा देती है, उसका नाश कर देती है। लास्ट पैराग्राफ, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and this window that shut upon their lives like catacombs. कैटाकॉम्स क्या है कि पहले के जमाने में, और ये स्टार्ट किया था रोम ने, रोम में क्या था कि अंडरग्राउंड कैटाकॉम्स, अंडरग्राउंड कब्रिस्तान बनाया हुआ था जो अभी बंद हो चुका है, अभी कोई नहीं करता, तो उसको कैटाकॉम्स बोलते हैं। और एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है ज्यादातर। ओके, break or break open till they break the town and show the children to green field and make their world unless governor, inspector, visitor। अभी पोइट क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो कौन कर पाएगा, इंस्पेक्टर, गवर्नर और हम मतलब विजिटर्स जो वहां पे जाते हैं, हम चाहे तो वो बच्चों की लाइफ बदल सकते हैं। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज, उनका जो मैप है वो क्या है, वो जो छोटी सी विंडो है उनकी स्लम एरिया की, स्कूल का जो विंडो है, उसके बाहर अगर हमें दुनिया दिखानी है उनको, तो हम दिखा सकते हैं, और कोई नहीं दिखा सकता। That shut upon their lives like catacombs, हम उनको वो catacombs में से बाहर निकाल सकते। Break or break open till they break the town and show the children to green fields and make their worlds run azure on gold sand and let their tongues run neck into books of white and green leaves open।
ओके वो क्या बोल रहे हैं कि हम जो हैं उनको ये नेगेटिविटी में से बाहर निकाल सकते हैं, हम उनको ग्रीनरी दिखा सकते हैं, हम उनको खुला आकाश, एज्योर मतलब ब्राइट ब्लू स्काई, एज्योर मतलब वो दिखा सकते हैं अगर हम चाहे तो, हम उनको चमकीली रेत दिखा सकते हैं, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हम वो बच्चों के लिए चाहे तो, अगर हम चाहें तो वो बच्चों की जो लाइफ है, जो स्लम लाइफ, जो स्मोकी लाइफ है ना, उसको हम पूरा बदल सकते हैं, पर उसके लिए पहले हमें बदलना होगा। रन नेक इनटू बुक्स एंड व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनके जो बुक है, मतलब ये जो बुक है, बुक के अंदर व्हाइट पेज का क्या इंपॉर्टेंस है हम उनको समझा सकते हैं। हिस्ट्री देयर होज लैंग्वेज इज द सन, और हम ये भी समझा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि रियल में सन कैसा है, रियल में दुनिया कैसी है, ये स्लम एरिया के बाहर, ये विंडो के बाहर कैसी दुनिया है, जो सही में आप लोगों ने जो वो मैप देखा था आपके स्कूल के अंदर लगाया हुआ, वो मैप कैसा है, सही में आपने शिप कैसी है, रिवर्स कैसे हैं, कैप्स कैसे हैं, एंड फ्लावर्स कैसे हैं, है ना, उनकी जो छोटी सी दुनिया है वो स्लम एरिया वाली, हम उसमें से उनको बाहर निकाल सकते हैं, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा स्टीफन स्पेंडर एज अ सोशलिस्ट हमें समझा रहे हैं, अगर हम शुरुआत करें तो उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो बच्चों की लाइफ सुधर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पोएम नंबर 2 खत्म हो रही है, और आपको होमवर्क में थिंक इट आउट जो क्वेश्चन आंसर है 1, 2, 3 एंड 4 सब के सब करने हैं। 1 जो है एमसीक्यू टाइप है वो भी आपको करने रहेंगे, जस्ट प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।